सतविंदर, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, सब ठीक है पहले से। वो देख के बहुत खुशी हुई यार, बिकॉज बहुत दिन बाद देख रहा हूँ ऐसे। और मुझे लगता है कि शायद 7-8 मंथ हो गया मुझे शायद ना। जी सर, मैं जब आपके पास आया था तो 25/8 तो मेरे पास ये रिपोर्ट है, मतलब अगर सितंबर में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सतविंदर, तो कैसा अभी कैसा क्या लग रहा है, माहौल कैसा है घर का? अभी मेरी जॉब तो वैसे चली गई, उसी का स्ट्रेस है। बाकी जो अपनी तरफ से मैं काफी खुश हूँ कि मैं जो एरिया से ठीक हो पाया हूँ और एक नॉर्मल लाइफ ठीक से जी पा रहा हूँ। और जो भी सब छोड़ दिया था खाना पीना, वो खुद से नॉर्मली खा पी रहा हूँ। बहुत बहुत खुशी की बात है सतविंदर, बिकॉज तुमसे ऐसा मुझे खुशी है कि बिकॉज जब तुम ऐसा बता रहे हो ना, तो ये मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट है कि मुझे लगता है कि शायद हर डॉक्टर को ऐसा मोमेंट चाहिए था और चाहिए होता है कि अगर उसका पेशेंट इस तरीके से हेल्दी हो रहा है जिसमें डॉक्टर ने या ऑपरेशन के लिए बोला होता है और उसमें कोई सोल्यूशन नहीं बताते हैं, उस कंडीशन में भी रिकवरी मिल रही है और बिना ऑपरेशन के बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं। सतविंदर, एक कुछ ऐसे डाउट थे मेरे मन में, मैंने सोचा कि यार इसे क्लियर करते हैं। और तुमने देखा भी होगा बहुत सारे पेशेंट, जब तुम यहाँ पे थे एडमिट, तो तुमने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे डाउट लेकर आते हैं, राइट? जी जी। तो अभी तुम ऐसे घर पे हो, जब तुम इसी सिचुएशन में थे, जब तुम्हारे पास फर्स्ट एमआरआई तुम्हारे हाथ में आई थी और डॉक्टर ने कहा था कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस है, तो क्या कंडीशन थी उस टाइम पर? क्या सोच रहे थे, क्या लग रहा था ऐसा? एक्चुअली सर, जब मैं जॉब छोड़ के मैं एक्चुअली मालदीव्स में था। हाँ। वहाँ से तो उन्होंने बोला था कि शायद कुछ बड़ा इशू, आप इंडिया जाइए, वहाँ पे मेडिकल हमारा अच्छा है। तो जब मैंने एमआरआई करवाया तो इधर के डॉक्टर ने मुझे इतना सा डराया था कि उस रात में सो नहीं पाया था। उन्होंने बताया था कि तुम्हारा एक साइड का कूलर तो खराब हो ही गया है, 2 महीने में दूसरा भी खराब हो जाएगा, तो तुम तो शायद अभी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाओगे। हाँ। उसके बाद मैं 2-3 जगह और भी जो हमारे आसपास के हॉस्पिटल है वहाँ गया, तो सबका सेम ही था। और लास्ट जब मैंने अपने सब फैमिली और रिलेशन में डिस्कस किया तो यही था कि पीजीआई हमारे पास तो एक लास्ट ऑप्शन था। सही। जब मैं पीजीआई में गया तो वहाँ पर भी सेम यही बोला गया कि आप नेक्स्ट मंथ आ जाइए, हम आपको ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। सही बात है। फिर क्या लगा उस टाइम पे, क्या कैसे क्या मालूम पड़ा यहाँ के बारे में फिर? जब पीजीआई से मैं आ गया था तो एक्चुअली मैं शायद सोच रहा था कि शायद कोई और है ही नहीं इसका सोल्यूशन। लेकिन जब मैं आया तो मेरे पास और कुछ नहीं था, मेरे पास मोबाइल ही था जिसको मैं अपने दिल से मतलब बता सकता था कि आप मैं क्या करूँ। सही है। जब मैंने गूगल में बहुत सारा यूट्यूब में सर्च किया तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन आए, जिसमें मैंने समझा कि आपके पास ही आना चाहिए और मेरे वही लास्ट चांस है। तो जिस जो होप करके मैं आया था, और आपने भी मेरी को मतलब जितना हो सका अच्छे से ट्रीट किया, इसके लिए तो आप थैंकफुल है ही मेरे लिए। मेरे बिकॉज यू नो तुम्हारा जो ये कंडीशन था ना, मुझे लगता है कि तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा जिस एज में तुम हो उस एज के बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर एडमिट रहते हैं, है ना? यार मैं मोस्टली 80% मेरी एज की यहाँ पे। तो अब तुम समझ सकते हो कि सबकी सिचुएशन लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली सभी इसी सिचुएशन में रहते हैं कि जब यंग एज में किसी को ऐसी डिजीज मालूम पड़ती तो क्या होता होगा और क्या उनके दिमाग में चलता होगा उस टाइम पे। जैसे तुमने स्ट्रगल किया इतना और तुम फाइनली मेरे पास पहुंच पाए, यहाँ पर ट्रीटमेंट कराया तुमने, उसके बाद फिर तुमको लगा कि क्या रिकवरी होगी। अच्छा, कुछ डाउट भी होते होंगे पहले स्टार्टिंग में जब सर्च करते होगे और देखा होगा कि इस हॉस्पिटल में बिना ऑपरेशन के ये चीजें सही हो रही हैं, तो क्या मन में था उस टाइम पे? बहुत बहुत अच्छे से बताना, बहुत क्लियरली बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो चीजें सामने आए एकदम। जी जी बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे थे बहुत सारे डाउट तो थे ही, क्योंकि जो भी मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल, अभी उनका नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, जो माने हुए हमारे इंडिया में हॉस्पिटल है, करेक्ट, वहाँ के डॉक्टरों ने बोला यार तुम आयुर्वेदिक में जाओगे तो वहाँ तो वैसे ही कोरोना के टाइम पे दवाई दे दे के बाबा ठीक कर रखी है कुछ लोगों ने। सही है। तो
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, 2 महीने में ये एवियन तुम्हारे दूसरी तरफ चला जाएगा और तुम अभी तुम्हारे ग्रेड बढ़ जाएंगे। और उन्होंने मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि हमारे पास आओ और जितना जल्दी हो सकता है आप ऑपरेट करवाओ। सही है। तो लेकिन वही था मेरे दिल में कि नहीं यार, एक बार ट्राई करना चाहिए, जब क्योंकि मेरी तो फर्स्ट स्टेज थी, मैं समझता था कि मेरे पास टाइम है अभी, तो मुझे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सतविंदर, जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, तो मैं कुछ MRI को शो करना चाहूंगा अभी, क्योंकि तब ज्यादा क्लियर समझ में आया था हमें कि किस कंडीशन में स्टार्ट किया था हमने। और उस टाइम पे तुम शायद बाहर थे ना, मालदीव में थे? नहीं, मैं सर मालदीव से इंडिया आ गया था, उसके बाद ही आपसे चैट किया मैंने। नहीं, प्रॉब्लम जब पहले तुम मालदीव में रहते थे, काम शायद तुम मालदीव में करते थे, राइट? राइट, मैं वहीं पे था जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। लगभग 1-2 महीना तो मैं वहीं पे मेडिसिन लेता रहा और वहाँ के हॉस्पिटल में भी गया। उसके बाद ही मैं इंडिया आया हूँ। जब प्रॉब्लम तुमको वहाँ पे स्टार्ट हुई तो तुमको लगा कि यार इंडिया जाना चाहिए, तब तुमने यहाँ पे MRI करवाया था। वो MRI जी, डॉक्टर ने सर मुझे सजेस्ट किया था कि तुमको शायद एवियन हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे 1 महीने से ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है। अच्छा। तो पेन था मेरे को, वो अंदर की तरफ में था। तो में भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुमको एवियन हो सकता है, ऐसा? हाँ, डॉक्टर वहाँ पे जो हमारे जहाँ पे मैं रिसोर्ट में जॉब करता था, हमारा एक डॉक्टर था, उसने सजेस्ट किया था मुझे कि शायद तुमको एवियन हो सकता है। लेकिन जब मैंने उसको पूछा एवियन क्या है, तो उसने मुझे ज्यादा क्लियर नहीं किया, क्योंकि वो सोचा कि जाए मैं डर जाऊंगा। तो उसने बोला कि तुम सिटी में एक बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ के हॉस्पिटल में चेक करवाओ। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने भी मुझे बताया कि शायद तुम्हारे कोई हैवी वर्क कर दिया है, जहाँ मैं जिम भी एक्चुअली जाता था, तो शायद तुम्हारा मसल पेन है। अच्छा। लेकिन जब मैं वापिस आया और 1 हफ्ता वहाँ की दवाई ली मैंने, तो ये पेन बढ़ने लगा। तो इस सिचुएशन में मैंने अपने मैनेजमेंट को बोल दिया कि मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा इस सिचुएशन में, बेटर है कि मुझे इंडिया भेज दो। सही है। तो फिर इंडिया में जब मैं आया तो हमारा जो काफी हमारे एरिया में एक ही अच्छा हॉस्पिटल ऑर्थो था, तो उसने मुझे देखते ही और मेरी जो पिछली कंडीशन को देख के सीधा ही बोल दिया कि तुम MRI करवाओ। उसने भी मुझे बोला कि शायद तुमको एवियन है, और जब मैंने MRI करवाया तो ये क्लियर हो गया कि मुझे एवियन। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सतेंद्र, अब हम एक बात करते हैं, एक MRI को शो करते हैं, जो तुम्हारी MRI है जो तुमने करवाई थी फर्स्ट टाइम, जिससे ये मालूम पड़ा कि एवियन एग्जैक्टली। ठीक है, ये देखो सतविंदर जी, ये आपका MRI याद है, नहीं याद आपको? जिससे एक इतना बड़ा ट्रॉमा स्टार्ट हुआ था इस MRI को देखने के बाद में, है ना? जी बिल्कुल। जिससे एकदम से लाइफ फ्लिप हो गई। लाइफ चेंज क्या मतलब, मैं समझ रहा था कि शायद हमारे जो रिलीजियस थॉट है कि शायद कुछ बुरे कर्म इस जन्म में नहीं हुए, पिछले जन्म में हुए। क्योंकि जब मैं लास्ट ऑप्शन PGI में गया था, तो वहाँ के डॉक्टर को मैंने जब सिचुएशन बताई, तो उसने बोला यार तुम ना तो ज्यादा स्मोक करते हो और अल्कोहल तो तुम ना के बराबर लेते हो। सही। तो शायद हजारों आदमी में किसी एक को ये इश्यू होता है और तुम वो अनलकी इंसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो MRI में तुम्हारी क्लियरली लिखा भी हुआ था सतविंदर, जब तुमने फर्स्ट MRI करवाई थी 26/7/2023 को, देखो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, इट वाज लाइक डिफ्यूज मैरो एडिमेटस चेंजेस आर नोटेड इन द हेड ऑफ नेक ऑफ फिमर, ए स्मॉल फोकल subarticular crescent is seen along the posterior superior medial aspect of left femoral head। इसको पूरा मैरो एडिमेटस चेंजेस इट वाज शोइंग। और देखो इसमें जो प्रॉब्लम थी ना, वो क्लियरली ऑब्जर्वेशंस में दिखाई पड़ रही थी। और नीचे अगर हम आएंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है मिनिमल बाइलैटरल हिप जॉइंट इफ्यूजन सीन। देखो समझ रहे हो, मतलब दोनों तरफ हिप जॉइंट इफ्यूजन था। और अगर हम नीचे इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्लियरली आएगा, अभी 1 मिनट, ये देखो कंक्लूजन में एग्जैक्टली लिखा हुआ है इसमें मिनिमल बाइलैटरल हिप जॉइंट इफ्यूजन और वैस्कुलर नेक्रोसिस। देखो जब स्टार्टिंग में तुम्हें एग्जैक्टली ये मालूम पड़ा था सतविंदर, तो उस टाइम पे कितने दिन हुए थे तुमको हमारे बारे में जानकारी हुए? नहीं, जब मुझे
एक्चुअली 1 मंथ जब इंडिया में मैं पीजीआई लास्ट ऑप्शन था मेरा, वहाँ पे गया मैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे डॉक्टर आउट ऑफ सिटी हैं जो ऑपरेट करते हैं। हाँ। तो नेक्स्ट वीक आप आ जाइए और अपना अगर आपको ऑपरेट करवाना है तो आप करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा मेरी स्टेज फर्स्ट है, तो मैं लगभग जब मैं घर वापिस आया तो एक्चुअली मैंने आपसे 1 वीक 15 डेज तक चैटिंग की होगी। बिल्कुल वो 15 दिन हमारा डिस्कशन जो हुआ था उसके बाद ही तुमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे आना है, राइट? जी जी बिल्कुल। देखो ये क्लियरली शो हो रहा है इसमें, इस एमआरआई रिपोर्ट में, और इसमें देखो दिखाई पड़ रहा है कि एवास्कुलर नेक्रोसिस और ये जो जॉइंट डिफ्यूजन था ना, ये दोनों साइड में था। देखो उस टाइम पे मतलब जो एवास्कुलर नेक्रोसिस था वो दोनों साइड में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। और तुमको पता ही है कि एवीएन एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। अगर हम इस कंडीशन में देखें तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो समझ नहीं पाते, अर्ली डायग्नोस नहीं हो पाता, और जब सेकेंड और फर्स्ट स्टेज में एवीएन होता है, जो पेशेंट को एग्जैक्टली मालूम पड़ता है, तो उनके रिजल्ट कैसे हैं। अब मुझे लगता है कि जो हमारा चेंजेस आए हमारी रिपोर्ट में दूसरी एमआरआई में, उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि सतविंदर क्या रहा इस बीच में जब तुमने ट्रीटमेंट कंप्लीट कराया हमारे हॉस्पिटल में, क्या था उस टाइम पे, क्या सोच थी तुम्हारी? बेसिकली तो जब कोई भी आदमी थक हार के जाता है तो एक जो लास्ट ऑप्शन था मेरे लिए, मैंने सोचा था कि मैं पूरी जान लगा दूंगा। जैसे आपने मेरे को डाइटिंग बताई, इवन स्मोकिंग भी मैंने ना छोड़ दी थी, कभी कभी वो करता था। और जो भी आपने डाइट जो चार्ट दिया था वो मैंने फॉलो किया। इवन मैं वेजिटेरियन ही लाइक करता था, तो मैंने वो कुछ ऐसा तो नहीं लिया, लेकिन हाँ जो भी उसके सप्लीमेंट थे वो मैंने लिए थे आपके 2 महीने के लिए। और मैं एक्चुअली वही चार्ट फॉलो कर करके बिल्कुल ऐसा हो गया था कि यार वो देखने का दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं वो तो कर रहा था जो आपने एक्सरसाइज बताई थी। मैं आधा घंटा मॉर्निंग और इवनिंग वो भी करता था, तो धीरे धीरे मैंने वो थोड़ी एक्सरसाइज। ट्रीटमेंट तुमने उस टाइम पे करवाया था हॉस्पिटल में रहकर, उस पे क्या लग रहा था कि क्या मतलब क्या इससे सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बिकॉज बहुत सारे हॉस्पिटल तुम दिखा चुके थे, उसमें हमने ऑपरेशन के लिए कहा था कि ऐसा कहा था कि अर्जेंट तुरंत कराना पड़ेगा, तो इलाज के दौरान ऐसा लगा था कि यार ये इलाज काम करेगा, ऐसा फील आ रहा था कुछ? स्टार्टिंग में तो जैसे बोलते हैं कि पेन बढ़ता है, मेरा भी वैसे पेन बढ़ गया था। मैं मतलब एक स्टिक लेके चलता था। मुझे याद है कि मैंने अपना जो मेरा कजन जो मेरे साथ गया हुआ था वो उसी की हेल्प लेता था मैं ऊपर नीचे आने में भी। तो मुझे जो पेशेंट कुछ जो सही हो गए थे, जब मैंने उससे बात की तो मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा बढ़ा कि नहीं मैं हो सकता हूँ। और उन्होंने यही बोला था कि आप बस ये मत सोचो कि पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बट जब तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएगी तो ये जो पेशेंट आपने बताई थी, जो चार्ट आपने बताया था, वो सब मैं फॉलो कर ही रहा था। वेरी गुड। आपका क्लियर था कि मैं सही हो जाऊंगा इस इलाज से। जी जी। और इसके अलावा जो मेडिटेशन भी मैंने कुछ योगा भी एक्स्ट्रा करता था कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आ जाए। तो फाइनली रिजल्ट को देखते हैं आप सतविंदर, है ना? और जो रिजल्ट आए हैं मुझे लगता है कि शायद जो पेशेंट इस वीडियो को देखेंगे भी, उनको तुम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो तुम उनके लिए एक आइडियल ही रहोगे क्योंकि तुमने मेहनत करी और उन चीजों को पॉसिबल किया जो मेडिकल साइंस में इम्पॉसिबल था। तो हम बिल्कुल रिपोर्ट शेयर करेंगे अब फाइनली। जी बिल्कुल सर, मैं यही उनको एक संदेश जो देना चाहूंगा कि आप बस अपने कॉन्फिडेंस बनाए रहें और जो आपने उनको डाइट और प्रिपरेशन दी है उनको फॉलो करते रहें और फाइनली रिजल्ट आपके सामने होगा जैसे मेरा सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए रिपोर्ट सब जो हमारे सामने है, सतविंदर देख पा रहे हो? इसको देखने के बाद कैसा लगा? जी जी। तो जब मेरी ये लास्ट रिपोर्ट जब मेरी आई थी तो मैं काफी खुश था कि शायद मुझे आप सबकी जो आपने मेरी इतनी हेल्प की थी, जो प्रिपरेशन बताई थी, उसका जो फल मुझे बोलते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बिल्कुल वही था कि 7-8 महीने बाद मेरे को इसका ये
फल मिला और मैं मतलब कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि पहले मैं डरता था, बेशक मैं नॉर्मल हो गया था, जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल। देखो तुमने, तुम्हारी एज जब तुमने करवाया एमआरआई दूसरी, देखो उसमें लिखा हुआ क्लियरली। और देखो लास्ट वाली एमआरआई में हमने जब देखा तो उसमें देखो कितने सारे ऑब्जर्वेशन दिखाई पड़ रहे थे। एंड इन दिस एमआरआई रिपोर्ट अब एक डॉट तक नहीं है, मतलब एवीएन का एक पॉइंट तक, मतलब एवियस्कुलर नेक्रोसिस कहीं भी शो नहीं हो रहा है, और इम्प्रेशन में नॉर्मल स्टडी शो हो रही है। देखो इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि शायद जो पेशेंट हैं उनको भी एक लगेगा कि हाँ कुछ रिकवरी ऐसी आई है, और ऐसी रिकवरी जो आई ओपनर है सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नॉर्मल स्पीड देखने के बाद तुम्हें कैसा लगा कि अब क्या है? अब तो यही था कि शायद जो मैंने डिसीजन लिया सबने अप्रिशिएट किया, क्योंकि कोई भी, जब मैं सही में बताऊं, जब मैं पीजे से रिप्लाई सुना था कि ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो कोई भी हमारे रिलेशन में आता नहीं था जो मुझे आयुर्वेद के लिए सजेस्ट कर रहा था। करेक्ट, बिल्कुल। इसमें से मोस्टली ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि वो सब सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है। सही। क्योंकि इतना, जब इतने बड़े हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों की टीम ने वहाँ पे मना कर दिया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल सही। लेकिन मेरे दिल में था कि क्योंकि जो आपने मेरे जैसे पेशेंट की वीडियो बनाई थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि काफी मरीज मैंने देखे थे जो सही हो पाए थे आपके ट्रीटमेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए मैंने ये अब क्या बोलना चाहोगे, अब क्या बोलना चाहोगे उन थॉट्स को, जो सोच थी उस टाइम पर, और जो डॉक्टर ने कहा था कि ये, और जो लोगों ने कहा था कि ये बिना ऑपरेशन के सही नहीं हो पाता है, और कहाँ फालतू में चक्कर में पड़ो, क्या है ना? क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को? उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो हम सबकी जो थॉट्स होती है, कई बार जो रिजल्ट, जो वीडियो आपने डाली थी उन पे हमें बिलीव करना चाहिए, और इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए कि अगर और आदमी ठीक हो रहे हैं तो हम भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑब्वियसली यार, बिल्कुल सही, बहुत वेरी ट्रू। और ये मतलब मुझे लगता है कि शायद ये तुम्हारा बिलीव और ट्रस्ट ही था जिस कंडीशन में आज हम हैं, जो इम्प्रेशन में नॉर्मल दिखाई पड़ रहा है। और ये मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन फ्यूचर। तो सतविंदर, अभी जो तुम्हारे मूवमेंट्स हैं वो कैसे हैं, कैसा क्या लाइफ है चल रही है, ये बताओ मुझे। अभी मैं नॉर्मल लाइफ करता हूँ, जो भी एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉकिंग में जाता हूँ, और मैंने शायद मेडिटेशन तो अभी जो योगा वगैरह वो तो कम कर दिए है। बाकी लगभग सब नॉर्मल लाइफ में जी रहा हूँ पहले की तरह। जैसे एक टाइम था जब मैं देखता था बच्चों को 2 महीने तक मैं किड के साथ चला था, मुझे ऐसा लगता था कि यार शायद पता नहीं कब मैं नॉर्मल हो पाऊंगा। तो जब मैं आज सब नॉर्मल लग रहा है, उसके लिए मुझे काफी खुशी है। देखो हमारा फिल्म में भी अगर मैं तुमको दिखाऊं सतविंदर, देखो जरा, एक भी डॉट नहीं है। देखो मतलब फिल्म मुझे शेयर किया, जो मैंने डिसीजन लिया था आपके पास आने का, और उसमें भी मुझे काफी खुशी है कि अगर आज मैं नहीं लेता तो शायद ऑपरेट करवा चुका होता। तो और इसके बाद आपको पता है नॉर्मल लाइफ सही है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ, शायद अगर यहाँ पे हम नहीं होते, शायद अपने ऑपरेशन अब तक करवा लिया होता। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि तुम भी उस टाइम पे उस सराउंडिंग्स में थे ना, कि जहाँ पे ऑपरेशन को प्रमोट किया जा रहा था कि ऑपरेशन करा लो, और आसपास जो लोग थे वो भी रिकमेंड कर रहे थे। वहाँ जो फिल्म है, अगर तुम फिल्म को देखोगे ना सतविंदर, तो जो डॉक्टर ने तुमको ऑपरेशन के लिए उस टाइम पे कहा भी था, मुझे लगता है उनके लिए तो ये एक रिसर्च का मुझे लगता है कि एक टॉपिक होने वाला है कि ऐसी कंडीशन में एमआरआई की फिल्म में भी नॉर्मल कैसे आ रहा है, फिल्म एकदम क्लियर कैसे शो हो रही है। बिल्कुल। जब मैं पीजीआई में भी मैंने जब डिस्कस किया तो सर, मैं बुरा नहीं मानो, मैंने उनसे पूछा था जो उनके सीनियर थे औरतों में, मुझे नाम याद नहीं है, वो यंग एज के डॉक्टर थे, हमारे बिहार से थे। उन्होंने बताया था कि देखो आयुर्वेद में मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फील्ड अलग है, बट हाँ अगर आप ट्राई करना चाहते हो इट्स अप टू यू। तो ऐसा उन्होंने मेरे को भी मतलब फाइल दिया था। अच्छा। और उन्होंने जी हमारी एमआरआई रिपोर्ट देखो तुम्हारे सामने क्लियरली है, और इस पार्ट में देखो एक भी मार्क नहीं दिखाई पड़ रहा है एमआरआई फिल्म में। ये बहुत बड़ी देखो इसमें एक अचीवमेंट है। और जो हमारा एमआरआई हिप जॉइंट है, बॉल एरिया, देखो ये दिखाई पड़ रहा है, रेड मार्क कर रहा हूँ मैं।
तो एकदम क्लीन है, और इस साइड में भी अगर हम देखें तो देखो एकदम क्लियरली शो हो रहा है ये मतलब इट्स अनबिलीवेबल। और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको देखकर, जो डॉक्टर्स हैं स्पेशली जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक, जो रिकमेंड करते हैं ऑपरेशन के लिए और जो बोलते हैं कि एवियन इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्स, तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारी एमआरआई फिल्म के रूप में और एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से। तो सतविंदर, बिल्कुल मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगा, बिकॉज हमारे भी कुछ काम होंगे और पर्सनल स्पेस तुम्हें भी देना चाहिए बिकॉज। तो आप बताओ मुझे सतविंदर, कैसा क्या बोलना चाहोगे उन पेशेंट के जो सफर कर रहे हैं डिजीज से, इस प्रॉब्लम से? हमारे फाइनल वर्ड्स क्या रहेंगे? फाइनल वर्ड ये रहेंगे कि मैं समझता हूँ कि जो आपका भी ट्रीटमेंट है उसको भी आदमी को ये कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए कि अगर और रिकवर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने जो प्रिपरेशन बताई है, जो डाइट बताई है, जो एक्सरसाइज बताई है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। और ऑफकोर्स उसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तुम्हारे समझ में सतविंदर की डाइट प्लान और एक्सरसाइजेस और मेडिसिन, इन सब का कितना बड़ा रोल है? इनका सर मैं समझता हूँ कि अगर हम मेडिसिन की बात करें तो शायद 50% रहेगा, उसके अलावा 50% आपकी जो एक्सरसाइज है और जो आपका प्रिकॉशन प्रिकॉशन फॉलो करने का, उनका भी 50% रोल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम्हारा मूवमेंट कैसे था? तुमने दिखाओ मुझे कुछ अपने मूवमेंट के बारे में, कैसा रिकवरी किया तुमने, और अभी चलना फिरना या इंडियन वॉशरूम यूज कर सकते हो इजीली? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो मैं पुशअप वगैरह भी लगाता हूँ, जो उठक बैठक होती है वो भी 50 तक करता हूँ कोई कभी। तुम पहले बहुत फिटनेस फ्रीक थे ना, पहले तुम पहले एक्सरसाइजेस और जिम करते थे पहले, तो उसके बाद से जब ये डिजीज मालूम पड़ी तुमने स्टॉप कर दिया था। मैंने कहा था कि ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तो अभी वो सब फिर से कर पा रहा हूँ नॉर्मल एकदम? हाँ, मैं जिम तो नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ मैं रनिंग वगैरह की है मैंने, 2-3 किलोमीटर कभी कभी मोस्टली जाता हूँ मैं मॉर्निंग टाइम पे। ग्रेट ग्रेट। रनिंग किया तुमने? मैंने जी रनिंग की। क्या बात है। इसके अलावा मैं कभी कभी, मेरे पास हमारी एक गाय है, उसके लिए मैं घास लेकर के आता हूँ, उसका भी वेट रहता है 20 से 30 किलो कई बार, तो वो भी मैं वेट उठा के कभी लाता हूँ। तो फाइनली मतलब ये, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। पहले ज्यादा वेट तो नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। बहुत खुशी हुई यार सतविंदर तुम्हारी कंडीशन देख के, और मुझे लगता है कि तुम पूरी तरीके से अब नॉर्मल, मतलब परफेक्ट हो एकदम, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है। सारे मोमेंट्स हैं, कोई दिक्कत ऐसा कुछ भी ऐसा जो बचा हुआ हो अब? अभी कुछ कभी कभी साउंड, जैसे पहले बहुत साउंड आता था, वो मुझे फील होता है वो शायद थोड़ा टाइम लेगा। बाकी तो मुझे सब नॉर्मल लग रहा हो। कोई भी ऐसी पेन या स्टिफनेस होती थी, जैसे स्ट्रेच पड़ता था, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, मेडिसिन तुमने कितने दिन लिया था सतविंदर? मैंने 2 मंथ लिया था बस। और हमारा ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुआ था इस कंडीशन में? हमारा ट्रीटमेंट सितंबर में आया था मैं आपके पास। सितंबर में मेडिसिन ट्रीटमेंट लिया होगा, फिर 2 मंथ मेडिसिन कंटिन्यू करी थी, राइट? तो नवंबर में तुमने ट्रीटमेंट को स्टॉप कर दिया मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद, है ना? हाँ, उसके बाद मेरा एक्सरसाइज और जो चार्ट था वो मैं फॉलो करता रहा। मतलब तुम प्रिकॉशंस या बाकी फॉलोअप में थे और बस तुमने मेडिसिन स्टॉप किया, और ये फाइनली रिजल्ट हमारे सामने है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि लोग पूछते ना कि सर कितना टाइम लगा इनको रिकवर होने में, या क्या ये पॉसिबल है कि 2 महीने में एवियन सही हो जाए? ये क्वेश्चन रहते हैं ना मन में। हाँ नहीं, मैं ये 2 महीने में नहीं हुआ सर, मेरे को 4 मंथ लगे हैं, क्योंकि वो पेन धीरे धीरे कम होता गया और धीरे धीरे वो एकदम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि सर मेडिसिन आपकी 2 महीने लिया पेशेंट ने, उसके बाद फिर फॉलो किया और एकदम सही हो गया, ऐसा कैसे? मतलब एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में, इसलिए, है ना? बिल्कुल सर, वो तो रहेगा। जो मैंने देखा है सिचुएशन आपके पास, तो काफी मरीज आते थे जी जिनकी स्टेज बढ़ जाती है, उनको काफी लंबा चलना। 4th ग्रेड 5th ग्रेड लास्ट ग्रेड तक भी पेशेंट जाते हो।
सतविंदर बिल्कुल यार, बहुत खुशी हुई तुमसे बात करके, बहुत अच्छा लगा ऐसा इंटरेक्ट करके। एंड बिल्कुल डेफिनेटली यार, तुम्हें देखकर एक अलग सी एक एनर्जी मिली है मुझे भी कि हाँ, ऐसा पेशेंट अगर रिकवर हो रहा है तो मतलब ये है कि बाकी पेशेंट के लिए एक नया मोटिवेशन है, नया एक आइडियल है तुम्हारे रूप में एक। तो बिल्कुल सतविंदर, हम बिल्कुल फिर से कनेक्ट करेंगे और मेरी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी ग्रेट लाइफ अहेड। तो बस अच्छे से आगे ऐसे ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ और तरक्की करो, आगे और बढ़ो। यही मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए। और बस यही बोलना चाहता हूँ, बाकी और गॉड ब्लेस यू, अच्छे से रहो, फर्स्ट क्लास रहो, ठीक है। और बाकी कोई फ्यूचर में कोई समस्या आती है तो मुझे, मैं हूँ हमेशा, ऑलवेज, आई एम ऑलवेज। आपके टच में रहूंगा, लाइफ टाइम रहूंगा। और मैं अपने भी काफी फ्रेंड्स को सजेस्ट करता हूँ, कोई मेरे को कॉल या मैसेज करते हैं तो मैं बोलता हूँ यार कम से कम एक बार जरूर ट्राई करो जी। अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो शायद आप भी ठीक हो सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली सतविंदर, बिकॉज तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारा जो तुमने डेडिकेशन दिखाया ट्रीटमेंट को फॉलो करने में ना, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हर आदमी का ये थॉट रहता है ना कि क्यों कर रहे हैं और इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और इतना जल्दी कैसे रिजल्ट मिले। मतलब एक होता ना कि आदमी फोकस नहीं रहता उस जगह पर, और तुम फोकस रहे तभी तुमने यहाँ तक पहुंच पाए हो। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। और बिल्कुल ये जो हम टेस्टिमोनियल है, ये उनके लिए एक माइलस्टोन क्रिएट करेगा कि उनको यहाँ तक पहुंचना है और सतविंदर के जैसे उनको भी रिकवरी करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सतविंदर, बिलीफ सिस्टम बनाए रखें और जो आप सजेशन बताते हैं उनको फॉलो करते रहिए, रिजल्ट आपके सामने आए। बिल्कुल सतविंदर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सतविंदर, विश यू आर वेरी वेरी गुड, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय।